नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेया। शायन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में अक्टूबर नवंबर तक होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, लेकिन सियासत की असली कहानी कुछ और ही है। पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। इंपैक्ट प्लेयर बनने की होड़, और इस होड़ में कूदे हैं चार बड़े नाम। प्रशांत किशोर की जनसुराज, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी उनकी एआईएमआईएम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये चारों दल जितने एनडीए को चुनौती देने की बात करते हैं, असल में इनकी मौजूदगी महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव की सियासी गणित पर भारी पड़ने वाली है। प्रशांत किशोर यानी पीके एक ऐसा नाम है जिसने 2014 में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया, फिर 2015 में महागठबंधन को जिताया। अब वही पीके राजनीति में खुद उतर चुके हैं और उनकी पार्टी जनसुराज बदलाव की बात कर रही है। वो युवाओं, रोजगार, पलायन, शिक्षा जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। और बिहार की राजनीति में जहां 57% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, वहां पीके का यूथ फोकस खतरनाक कार्ड है। वो सवर्ण, दलित, कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये वो मतदाता हैं जो कभी आरजेडी का कोर वोट माने जाते थे। अगर प्रशांत किशोर इन वर्गों में थोड़ा भी सेंध लगाते हैं तो नुकसान सीधा तेजस्वी यादव का होगा। फिर आती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब से चलकर बिहार पहुंची केजरीवाल की पार्टी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा के लिए दिल्ली मॉडल को लेकर आप चुनाव में उतरेगी और शहरी वोटर्स और युवा मतदाताओं को उनकी हल्की फुल्की पैठ भी बना सकती है, अब चाहे वो जीते या नहीं। लेकिन करीबी मुकाबले वाली सीटों पर वोट काटना तय है, और वोट भी वही है जो आमतौर पर महागठबंधन को जाते हैं, यानी फिर से नुकसान तेजस्वी यादव का। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की। ओवैसी की पार्टी ने पिछले चुनाव में सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और ये वही वोट बैंक है जिस पर आरजेडी की राजनीति टिकी रहती है। एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की नींव पर तेजस्वी की राजनीति टिकी रहती है। और अगर मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की तरफ शिफ्ट होता है तो आरजेडी की नींव हिल सकती है। ओवैसी ने इस बार भी सीमांचल में पूरे दम लगाने की तैयारी कर रखी है और इस बार भी वो मुस्लिम वोटरों को आरजेडी से तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मायावती तो केवल वोट कटवा है ही, और उन्हें वोट कौन देगा ये बताने की जरूरत नहीं है। उनका वोट बैंक वही होगा, तेजस्वी का जो वोट बैंक है। अब सोचिए, चारों पार्टियां अलग अलग वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं, लेकिन चारों के निशाने पर अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव हैं। प्रशांत किशोर युवाओं, सवर्णों और दलितों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी शहरी युवाओं को लुभा रही है और एआईएमआईएम मुस्लिम वोटरों में सेंध लगा रही है। और तीनों का एक साथ मैदान में उतरना उस आरजेडी के लिए संकट बन सकता है जिसे बीते चुनाव में बढ़त मिली थी। वहीं एनडीए को फायदा यह है कि उनका कोर वोट बैंक अभी भी तुलनात्मक रूप से संगठित और एकजुट है। तेजस्वी को अब एक नहीं 4 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। एनडीए, पीके और एआईएमआईएम, आप और बीएसपी के खिलाफ। इनका वोट शेयर चाहे 3.5% हो या 10% हो, लेकिन चुनावी नतीजा जो है इस पर फर्क जरूर डालेगा। और अगर यही 3-4 हजार वोट किसी सीट पर इधर उधर हो गए तो तेजस्वी की जीत हार में बदल सकती है। तो इस बार बिहार की सियासी लड़ाई सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं, ये लड़ाई महागठबंधन बनाम भटकाव की बनती जा रही है। इंपैक्ट प्लेयर बनने की चाहत में प्रशांत किशोर, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम और बीएसपी सीधे सीधे तेजस्वी यादव के वोट बैंक को कमजोर कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंपैक्ट प्लेयर भले ही इंपैक्ट दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन तेजस्वी को इसका नेगेटिव जरूर झेलना पड़ सकता है। बिहार का चुनाव दिलचस्प नहीं, अब पेचीदा हो गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी इन इंपैक्ट प्लेयर की चाल समझकर अपना किला बचा पाएंगे या फिर उनकी सत्ता की राह में छोटे खिलाड़ी बड़ा रोड़ा बन जाएंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।